आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर्स। कैलेंडर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं हम लोग और बहुत बेसिक चीज है कैलेंडर्स के बारे में पता होना। कुछ पॉइंट्स हैं, बस 4-5 कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए कैलेंडर्स के बारे में। अ, भारत में कई तरीके के कैलेंडर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है विक्रम संवत। हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हिजरी कैलेंडर से देखे जाते हैं सब। और ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस कैलेंडर है, जिसको हम लोग जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है ना, ये वाला। अच्छा, कैलेंडर्स की शुरुआत क्यों हुई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैलेंडर क्या करता है कि टाइम को कैलकुलेट करने का या क्वांटिफाई करने का एक तरीका है, या टाइम का रिकॉर्ड रखने का एक तरीका है। कितना टाइम पास हो रहा है उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, उस रिकॉर्ड के तरीकों को ही कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर की जब शुरुआत हुई तो आप अपने आप सोचो कि शुरुआत में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी लोग टाइम को कैलकुलेट करते थे, जानते थे कि भाई टाइम कैसे पास हो रहा है, कितने साल हो रहे हैं, कितने महीने बीत रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, दो तरीकों से इस टाइम को कैलकुलेट करते थे या टाइम का रिकॉर्ड रखते थे। एक तो था सूर्य को देख के, सन को देख के, और दूसरा था मून को देख के। तो जो कैलेंडर्स जिन्होंने सन को अपना बेस माना वो सोलर कैलेंडर कहलाए, जिन्होंने मून को अपना आधार बनाया, चंद्रमा को, वो लूनार कैलेंडर्स कहलाए। लूनार मून का ही एक नाम है ना, इसलिए लूनार कैलेंडर्स कहलाए। तो हमें पहले तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि सोलर कैलेंडर और लूनार कैलेंडर में डिफरेंस क्या होता है, देखो। और ये बहुत काम की चीज, बड़ी अच्छी चीज है, बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। देखो क्या है, पहली तो मैं पहली चीज बता चुका कि इधर सोलर कैलेंडर है, उधर लूनार कैलेंडर है, चंद्रमा वाला, ठीक है। ये सूर्य वाला है, लिख देता हूं सूर्य, और ये चंद्रमा वाला, चंद्रमा को जो देखा जाता है। तो सोलर कैलेंडर क्या है, देखो पुराने टाइम में कभी लोगों ने क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो लोग बस ग्रहों को देखते थे, सूर्य चंद्रमा बाकी प्लेनेट को देख के ऑब्जर्व करते थे कहां पर स्थिति है। तो उन्होंने क्या माना शुरुआती लोगों ने, कि जब सूर्य एक जगह पर आया है और फिर उसी जगह पर जब वो कभी आएगा घूमकर, उस चीज को उसने उन लोगों ने एक साल माना। जैसे क्या, एक ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं विषुव का कॉन्सेप्ट, इक्विनॉक्स बोलते हैं। विषुव, विषुव वो होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कब दिन और रात बराबर है, और फिर घूमकर एक साल बाद किस टाइम पे एक दिन और रात फिर बराबर होंगे आके, उतने पीरियड को उन्होंने क्या बोला, एक साल, वन सोलर ईयर, एक सोलर ईयर। और एक सोलर ईयर कितने दिन का होता है, ये देखो, 365 दिन, 365 डेज, 5 घंटे, 5 आवर, 48 मिनट एंड 46 सेकेंड एग्जैक्ट। एक सोलर ईयर जब सूर्य अपनी ही एग्जैक्ट पोजीशन पर वापस घूमकर आ जाता है, इसको बोलते हैं सोलर ईयर, सौर वर्ष, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा आप देखो, इस चीज को, इसको एक साल कौन मानता है, वो कैलेंडर्स जो सूर्य को देखकर अपनी पूरी गणना करते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग जो हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ग्रिगोरियन कैलेंडर, वो इसी को मानता है, सोलर ईयर को देखता है। इसलिए हम लोग जानते हैं ना, अपने साल में 365 दिन होते हैं, क्योंकि हम सोलर ईयर को देख रहे हैं। दूसरा, हिंदूज जो अपने यहाँ पर जो त्योहार व्यवहार मनाए जाते हैं ना भारत में, वो सब भी इन्हीं इसी को देखकर मनाए जाते हैं। और खासकर शक संवत जो अपना है, ठीक है, जो मेन कैलेंडर है भारत का, वो सोलर ईयर को फॉलो करता है। इसलिए तो दो चीजें हो गई, जो सूर्य को अपना आधार मानते हैं वो सोलर कैलेंडर्स कहलाएंगे। दूसरा अब आते हैं इधर, देखो लूनार कैलेंडर्स। लूनार कैलेंडर्स क्या है, चंद्रमा को जो आधार बनाते हैं, उन्होंने पूरे साल की गणना नहीं की। अब समझना, देखना, बस यही डिफरेंस हमें समझना है, ये डिफरेंस आ गया तो सब पता चल जाएगा कि कैलेंडर होता क्या है। कि लूनार क्या मानता है कि वो चंद्रमा को देखता है कि चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, कब चंद्रमा फुल था। और सबको पता है चंद्रमा की स्टेजेस होती हैं, पर चंद्रमा छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, क्वार्टर्स होते हैं, फिर हाफ दिखेगा, फिर पूरा चंद्रमा दिखेगा, फिर पूरा गायब हो जाएगा, अमावस्या होगी, पूर्णिमा होगी ना। तो वो देखते हैं कि कब अमावस्या हुई थी और कब पूर्णिमा होती है। उस टाइम साइकिल को वो एक लूनार मंथ मानते हैं। चंद्रमा का फिर से घूम के एक ही जगह पर आना, उसको वो एक मंथ मानते हैं। तो जो कैलेंडर चंद्रमा के मंथ को फॉलो करते हैं वो सब कहलाते हैं लूनार कैलेंडर्स।
ठीक है। तो इसमें देखो चंद्रमा क्या करता है, ये लिखा है लाइन लाइन वही लिखी हुई है जो मैंने बताई कि जब न्यू मून मतलब अमावस्या से चल के हाफ मून आधा चंद्रमा होगा, फिर फुल मून पूरा चंद्रमा हो जाएगा और फिर अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, उस चीज को वो एक महीना मानेंगे, 1 मंथ मानेंगे, 1 मंथ मानेंगे। अच्छा, आप दिमाग में एक चीज आनी है हो सबको, ये पता होनी चाहिए, और खासकर मैंने जो पहली बार पढ़ा था तो बड़े दिमाग में सवाल था कि ये 1 हफ्ता 7 दिन का ही क्यों होता है, 7 डेज का क्यों माना गया, ठीक है, 8 दिन का क्यों नहीं बना दिए थे, 4 दिन का क्यों नहीं बना देते हैं। तो फिर से ये मून की पोजीशन है, हर हफ्ते मतलब 7 दिन में मून की पोजीशन या मून का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता है। स्ट्रक्चर क्या मतलब, वो जो अर्थ से दिखता है वो बदलता है, उसको बोलते हैं 1 क्वार्टर ऑफ मून, मून का क्वार्टर, कि पहले हफ्ते में चंद्रमा जो होगा 1/4 दिखेगा, फिर दूसरा हफ्ता 14 दिन के बाद आधा दिख जाएगा, फिर और 7 दिन जोड़ोगे तो 3/4 दिख जाएगा, और फिर आप जोड़ दोगे पूरा तो पूरी पूर्णिमा हो जाएगी, पूरा चंद्रमा हो जाएगा। इसलिए वो हाफ डे जो जो एक हफ्ते 7 दिन का एक हफ्ता मानते हैं, वो भी मून को आधार मानकर देखा जाता है, इस वजह से 7 दिन 1 वीक में माने गए। ठीक है, अगला देखो अब ये देखो लूनार मंथ, तो इसलिए जो चंद्रमा एक पोजीशन से शुरू हुआ अपनी पोजीशन पे फिर से आ गया, उसमें औसत टाइम लगता है 29.5 डेज का, 29.5 डेज। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ 28 दिन में एक चक्कर पूरा करता है ना, ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है 29.5 डेज, ज्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि चंद्रमा जो है मून वो हमेशा 28 दिन में नहीं पूरा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास होता है ना, ये सबने कॉन्सेप्ट पेरिजी और एपोजी वाले पढ़े होंगे, जब चंद्रमा अर्थ के सबसे पास होता है, चंद्रमा अर्थ के सबसे दूर होता है, सबसे पास होता है तो जल्दी चक्कर लगाता है, 28 दिन में लगा लेता है, सबसे दूर होता है तो लगभग 30 दिन लगता जाके, तो औसत ये एवरेज दिया गया 29.5 डेज, कि जब मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, अब अच्छा इस हिसाब से अब देखो ये हो गया लूनार, तो जो चंद्रमा को जो कैलेंडर्स मानते हैं वो लूनार कैलेंडर्स कहलाते हैं, और इसमें जो मुस्लिम्स लोग हैं, ज्यूज लोग हैं, ये जो अपने त्योहार अपने कैलेंडर्स बनाते हैं वो लूनार मंथ को फॉलो करते हैं या चंद्रमा को फॉलो करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है चंद्रमा सोलर कैलेंडर्स और लूनार कैलेंडर्स में से कौन किसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज और कि अब क्या हुआ है कि सभी कैलेंडर्स ने, खासकर जो ये लूनार कैलेंडर्स है, इन्होंने भी अपने को सोलर ईयर के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू किया। ठीक है, कि 365 साल, एक साल तो 365 दिन का ही माना जाएगा। अब क्या किया जाए, तो इन कैलेंडर्स ने भी अपने को एडजस्ट करना शुरू किया कि हम कैसे इन 365 दिन को एक साल माने। ठीक है, कैसे अपना कैलेंडर बना पाए। तो अब देखो इसके लिए ये 3-4 पॉइंट और हैं, बस हमें याद रखने हैं कि जब कोई चंद्रमा वाला कैलेंडर, लूनार कैलेंडर सूर्य के ईयर 365 दिन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, तो उसको लूनी सोलर कहते हैं। लूनी सोलर मतलब मिक्स हो गया, लूनार मतलब चंद्रमा और सोलर मतलब सूर्य, ये दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं, तब ये ऐसा होता है। अब देखो कैसे होगा समझना, बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। हमें पता है सोलर ईयर 365 दिन का होगा, थोड़ा सा ज्यादा होता है, सूर्य एक चक्कर पूरा जब लगाता है। लूनार मंथ इतने इनका होता है, तो इसलिए अगर एक महीने ये दिन है, अगर आप सोलर ईयर से इनको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मंथ होने चाहिए। ठीक है, तो 12.36 मंथ आ जाएंगे एक सोलर ईयर में मून के। ठीक है, एक ये सोलर ईयर है, ये मून है, तो अगर आप सोलर ईयर को मून के डे से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मंथ आ जाएंगे कि एक सोलर ईयर में कितने मंथ होंगे चंद्रमा के। लेकिन अब होता क्या है, देखो हमारे पास महीने कितने होते हैं, 12 महीने ही है, तो ये जो एक्स्ट्रा 0.36 मंथ है इनका क्या किया जाएगा, इनका क्या किया जाएगा। तो जो भी कैलेंडर लूनार चंद्रमा को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, हर 3 साल के बाद एवरी 3 ईयर एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ देते हैं 3 साल के बाद। इसलिए देखो जो अपने विक्रम संवत होता है, इनमें कभी कभी 2 महीने हो जाते हैं, पता चला कभी चैत 2 महीने का है या बैसाख 2 महीने का हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, सबने सुना होगा कि 2 महीने, उसको बोलते हैं अधिमास। अधिमास मतलब एक्स्ट्रा मास मंथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये ज्यादा आ रहा है 0.36, और ये हर 11 दिन का डिफरेंस आता है। अगर आप देखोगे, अगर 29 इसको आप 12 में वो करो, मल्टीप्लाई करो, तो 354 डेज आएंगे। तो चंद्रमा का एक साल 354 दिन का होगा, सूर्य का एक साल 365 दिन का होता है, मतलब लगभग 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है।
तो 3 महीने के बाद 11, 22, 33, तो 3 साल के बाद लगभग 1 महीना आपको जोड़ना पड़ जाता है लूनार कैलेंडर्स में, और फिर वो एडजस्टमेंट सही हो जाता है, किसको भी आप फॉलो कर लो। लेकिन ये फिक्स है कि 3 साल के बाद आपको 1 मंथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा, कुछ ज्यादा महीने आपके आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आप दोनों कैलेंडर को एडजस्ट करोगे। इनमें है कुछ नहीं, आप बस एक बार सोच के देखना, ये सब चीजें बहुत ईजी हैं, आसान हो जाती हैं। अच्छा, अब एक चीज देखना, ये वर्ड बहुत पूछा गया, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि जो ये डिफरेंस है, ठीक है, सोलर और लूनार का जो डिफरेंस है मंथ का, जो मैंने बताया कि वो 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है, ये 354, ये 365 दिन का डिफरेंस, तो इसमें 11 दिन का डिफरेंस है, चंद्रमा के साल में और सूर्य के साल में 11 दिन का डिफरेंस है, उस वर्ड को इपैक्ट बोला जाता है, इपैक्ट। और इसी की वजह से हर 3 साल के बाद 11 प्लस 11 प्लस 11, ठीक है, 33 डेज हो जाते हैं, तो 3 साल के बाद आपको एक आधी मास, एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ना पड़ता है उन कैलेंडर्स में जो चंद्रमा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड पता होना चाहिए, ये थोड़ी चीज पता होनी चाहिए कि कितने साल बाद आपको एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड करना पड़ता है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, जो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट, ये सबने सुना होगा, ये इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूं कि देखो यहाँ पर क्या है, 365.24 डेज, 0.24 डेज है ना यहाँ पर, लेकिन हम 365 तब भी अपने को मानते हैं, 0.24 को कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए 0.24 की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, फिर से सोलर ईयर में भी जब सोलर ईयर कैलकुलेट करते हैं तब भी हमें चौथे साल क्या करना पड़ता है, एक लीप डे ऐड करना पड़ता है, जो फरवरी 28 की वजह से 29 करनी पड़ती, क्योंकि ये डेज हम काउंट नहीं करते नॉर्मल 0.24। तो सोलर ईयर में भी ये लीप डे का कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सोलर ईयर और लूनार ईयर का कॉन्सेप्ट, टेक्निकल है थोड़ा ज्यादा, वो नहीं है, बस आप 2-3 बार इसको सुनोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा है क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस लिए ऐड करना पड़ रहा है। तो ये सोलर ईयर और लूनार ईयर का वो कॉन्सेप्ट हो गया। हमें अब अपने कैलेंडर्स देखने हैं जल्दी जल्दी, बस कुछ कुछ पॉइंट उसमें जो है काम के वो। तो पहला कैलेंडर है अपना विक्रम संवत। विक्रम संवत तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये लूनार चंद्रमा को फॉलो करता है, इसलिए इसमें भी एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ना पड़ेगा हर 3 साल के बाद में, ये याद रखना है। ये विक्रम संवत, विक्रम संवत के बारे में 2 चीजें इंपॉर्टेंट बहुत, एक तो ये विक्रम संवत इंडिया में तो चलता है, ये साथ में ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर भी है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत पूछा जाता है, इंडिया और नेपाल का ईयर है, कैलेंडर है ये, ठीक है। ये विक्रम संवत सबने हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि ये बोला जाता है कि जब भारत में शकों का अटैक हुआ, शक वंश एक था जो मौर्य डायनेस्टी के बाद में, अशोक के बाद में शकों का अटैक होना शुरू हुआ भारत पर। तो बोलते हैं कि उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को हराया, और विक्रमादित्य नाम से ही, जब भाई उन्होंने शकों को पराजित किया, इसलिए उन्होंने जिस साल पराजित किया उसी साल उन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत की जिसको हम विक्रम संवत कहते हैं, उनके नाम से, विक्रमादित्य नाम के रूलर थे, इसलिए विक्रम संवत बोलते हैं। ये विक्रम संवत शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से ये देखो, 57 बिफोर क्राइस्ट, ईसवी से भी 57 साल पहले। तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर 2022 अभी चल रहा है तो ये विक्रम संवत में कितना होगा, तो हमें पता है 2022 तो फर्स्ट से देखा जा रहा है, ग्रेगोरियन में 2022 साल हुआ, तो ईसवी से 57 साल पहले आपको जाना है, तो 57 बस इसमें आप ऐड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, विक्रम संवत आपको मिल जाएगा, कौन सा चल रहा है इस साल, बस 57 ऐड कर, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है। ये मैंने पूरा बता ही दिया है कि विक्रम संवत में, अभी पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, ये लुनार वाला है, इसलिए इसका चंद्रमा का पूरा साल 354 दिन का होता है, इसलिए हमको 3 साल के बाद एक अधिक मास ऐड करना पड़ता है इसमें, ये चीज हो ही चुकी। विक्रम संवत 15, एक महीना जो है 15-15 दिन में बटा हुआ होता है, शुक्ल पक्ष पहला वाला पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा कम होने लगता है, जब पूर्णिमा होती है तो शुक्ल पक्ष वो शुरुआत के 15 दिन, ठीक है। तो ज्यादातर त्योहार भारत में जो है शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं, वो थोड़ा शुभ माना जाता है इस वजह से, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वो पूरा मंथ डिवाइड होता है। हमें ये याद रखना है कि ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर भी है विक्रम संवत। विक्रम संवत त्योहारों में देखा जाता है, देखो विक्रम संवत का ये वो है, जो अभी हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, उसमें विक्रम संवत का कौन सा महीना पड़ेगा, मोस्टली भारत में अपने यहाँ पर जो बैसाखी मनाई जाती है ना, बैसाख का पहला दिन, वो अप्रैल में पड़ता जाके है, 13-14 अप्रैल के आसपास पड़ता जाके है, फिक्स नहीं होता है किस अप्रैल को पड़ेगा, वो तिथि देखी जाती है, 13-14 अप्रैल के आसपास पड़ता है, तो बैसाखी पहला दिन माना जाता है, इसलिए विक्रम संवत का फर्स्ट डे, नया साल बैसाखी से शुरू होता है,
ठीक है, तो हमको याद रखना है कि बैसाख, और ये नाम तो वही है, सबको पता भी होने चाहिए अपने जो ट्रेडिशनल पंचांग के नाम होते हैं, बैसाख, ज्येष्ठ, ठीक है, ये वाले नाम। ये नाम मैं आगे फिर बताऊंगा जो अगला कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विक्रम संवत हो गया और कुछ भी नहीं है उसमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलेंडर अपना है, इंडिया का जो कैलेंडर है, जिसको हम लोग शक संवत बोलते हैं। ठीक है, शक संवत। शक संवत क्यों? क्योंकि ये भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है। देखो लिखा हुआ नेशनल कैलेंडर भारत का है, और ये 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था, भारत का ऑफिशियल कैलेंडर ये। और जो जनवरी फरवरी वाला है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी के टाइम पे ये दो भारत के ऑफिशियल कैलेंडर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्रम संवत ऑफिशियल कैलेंडर नहीं है भारत का, शक संवत है और ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब बात होती है ये शक संवत कब शुरू हुआ। शक संवत की बहुत सारी स्टोरीज अलग अलग चलती हैं, लेकिन दो जो ज्यादा मानी जाती हैं वो ये है, और दोनों आपको पता होना चाहिए। एक तो माना जाता है कि 78 एडी या ईस्वी, 78 ईस्वी, इस साल बोलते हैं कि कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी का रूलर था, उसका कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बना। इसलिए बोलते हैं कि कनिष्क ने जो कैलेंडर शुरू किया वो शक संवत कहलाया। एक तो ये स्टोरी है, ये ईयर इसलिए बहुत पूछा जाता है कि कनिष्क का कोरोनेशन कब हुआ। दूसरा जो ज्यादा प्रचलित है वो ये है, ये बोलते हैं कि एक सातवाहन रूलर थे, ठीक है, और वो सालवाहन नाम बोलते हैं उनको, सातवाहन रूलर, उन्होंने शकों को हराया फिर से, और इस वजह से उन्होंने इस कैलेंडर को शक संवत नाम दिया। शक संवत ईस्वी में है, विक्रम संवत ईस्वी पूर्व से चलता था। तो अगर देखो, अगर आपको 2022 को शक संवत में निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें 78 लेस कर दोगे, जो आएगा वो आपका ईयर मिल जाएगा। ये शक संवत चल रहा है 78 ईस्वी से। तो शालिवाहन किंग जो थे, सातवाहन राजा, उन्होंने शकों को हराया, ये दूसरी स्टोरी। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, कनिष्क का राज्याभिषेक कोरोनेशन, और शालिवाहन किंग सातवाहन डायनेस्टी के, उन्होंने शकों को हराया। ठीक है, दोनों मान्यताएं हैं, दोनों मानी जाती हैं, और इससे अपना शक संवत स्टार्ट हुआ। ठीक है, शक संवत जो है ये अपना पहला दिन, ये क्वेश्चन शायद 2000, ये मैं कल परसों देख रहा था, 2014 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था कि जो शक संवत का फर्स्ट डे होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस दिन पड़ता है। ठीक है, इसीलिए देखो अपने यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है 21 या 22 मार्च को न्यू ईयर विश करते हैं, जो पुराने लोग जो शक संवत को वो करते हैं। तो 21 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च जनरली होता है, और जब लीप ईयर आप मंथ ऐड कर देते हो तो 22 मार्च हो जाता है जाके। ठीक है, तो ये याद रखना है, शक मंथ चैत्र फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चैत्र पहला महीना होता है। तो पहली चैत्र की जो पहली तारीख होती है वो हमेशा 21 या 22 मार्च को स्टार्ट होगी जाएगी। 21-22 दो क्यों हो जाती है, फिर मैंने बताया अभी, लीप मंथ के कॉन्सेप्ट की वजह से मोस्टली 21 रहेगी, वरना कभी भी 22 भी हो जाएगी। ठीक है, ये इंडोनेशिया का में ये कैलेंडर फॉलो किया जाता है। विक्रम संवत जैसे बहुत जगह, देखो इंडोनेशिया का बाली आइलैंड, जावा आइलैंड, यहाँ पर इस शक संवत को फॉलो किया जाता है, इससे वो करते हैं। भारत के ज्यादातर फेस्टिवल्स जो है, त्योहार, वो इस शक संवत पे चलते हैं, इसलिए शक संवत इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर भी बनाया गया। ठीक है, शक संवत हो गया। शक संवत में देखो, ये देखो शक संवत वाला फिर से वही मंथ है जो हमने अभी लिखे थे, वही मंथ है, लेकिन यहाँ पर चैत्र से शुरू होता है। फर्स्ट चैत्र जो होता है 22 मार्च को स्टार्ट होगा, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, अगहन जिसको बोलते हैं, ठीक है, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये 12 मंथ हो गए हमारे जो शक संवत फॉलो करते हैं। अगला कैलेंडर हमारा ये मुस्लिम कैलेंडर है। ये भी एक लूनार कैलेंडर है जो चंद्रमा को फॉलो करता है, चंद्रमा के मंथ को फॉलो करेगा। याद रखना कि चंद्रमा का मंथ हमेशा क्या होगा, छोटा होता है, कम होता है, और लूनार जो सोलर मंथ होगा वो अपना अलग होता है, 30 और 31 का होता है, फरवरी 28 की होती है। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, 30 क्यों किया जाता है, 28 क्यों किया जाता है, 31 क्यों किया जाता है। आपको कैसे भी कर सकते थे, जिन्होंने शुरुआत किया वो कैसे भी कर सकते थे, 30-30 कर दें, 31-31 कर दें, टोटल मिला के 365 आने चाहिए बस 12 मंथ के। ठीक है, क्योंकि सोलर ईयर हमारा 365 का होगा। ठीक, तो ये देखो, ये इस्लामिक कैलेंडर है। इस्लाम के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार वगैरह होते हैं, वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हिजरी, ये हिजरत वर्ड से बना है, हिजरत मतलब माइग्रेशन, चलना। तो ये बोलते हैं 622 ईस्वी में, एडी में,
मोहम्मद साहब जो थे पैगंबर, उन्होंने मक्का टू मदीना, मक्का से वो मदीना आए थे, इसको हिजरत बोला जाता है ना इस्लाम में, इसलिए उस डेट से जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसको हिजरी कैलेंडर बोलते हैं। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हिजरी कैलेंडर कैसा कैलेंडर है? लुनार कैलेंडर है, जो चंद्रमा को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो पहला तो कॉन्सेप्ट, ये ईयर पता होना चाहिए, और हिजरत क्या थी मक्का टू मदीना, जब मोहम्मद साहब गए हैं तब। फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग करना ही नहीं है। 12 मंथ होंगे, लुनार वाला है इसलिए क्या है 354 डेज, बिल्कुल विक्रम संवत जैसा अपना 354 डेज का होगा। हर 3 साल के बाद में क्या है, आपको एक्स्ट्रा मंथ ऐड करना पड़ेगा, अगर सोलर ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जनवरी फरवरी के साथ में तालमेल बिठाना है तो। नहीं बिठाना है तो आप अपना फॉलो करते रहो, कोई मतलब नहीं, लेकिन तालमेल बिठाना है तो हर 3 साल के बाद में एक एक्स्ट्रा मंथ आपको ऐड करना पड़ेगा, ये चलेगा। ठीक है, ये तो बस ये लिखा है कि रमजान और जो बाकी फेस्टिवल है इनको फॉलो किया जाता है। ये मंथ है 12 मंथ, मंथ तो कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2 मंथ पूछ लिए जाते हैं। देखो पहला मंथ होता है ये मुहर्रम, और 9th मंथ रमजान का। ठीक है, जब रोजा वोजा रखा जाता है ना, तो ये पता होना चाहिए 9th मंथ होता है ये इनका। और तो नहीं पूछे जाते हैं कि मंथ के नाम आपको नहीं पता हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पता होने चाहिए। तो फर्स्ट और 9th एटलीस्ट मंथ आपको पता होने चाहिए। ये हो गया, और लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी उसी को फॉलो कर रहे हैं अब, जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर देखो, ये कैलेंडर जो था ये पोप ग्रेगोरी 13 जो हैं इन्होंने स्टार्ट किया था, इस वजह से इनके नाम से ये चलता है। 1582 में इसकी शुरुआत हुई, ईयर भी बहुत काम का है। इससे पहले जो कैलेंडर चलता था वो जूलियस सीजर ने, जो रोमन एम्परर था, उसने बनाया था, उसके टाइम से उसको जूलियन कैलेंडर बोलते थे। अच्छा, ये कैलेंडर फॉलो क्यों किया गया ये भी पता होना चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया, तो वो सिस्टम चला ही दिया उन लोगों ने। दूसरा ये इजी भी है फॉलो करना, क्योंकि ये बिल्कुल सोलर सिस्टम को, सोलर ईयर को फॉलो करता है 365 दिन उसमें। अब उसको आप लुनार के हिसाब से फिर एडजस्ट करने लगे, महीने उसमें बनाए जाने लगे, तो उसमें 30 31 29 28 के मंथ बना दिए गए, आसान कर दिया गया उस चीज को। तो फॉलो करना भी आसान है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसने स्टार्ट किया था ये। अच्छा, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये बर्थ, जीसस के बर्थ को फर्स्ट मानता है। ठीक है, यहां से ये ईयर इसको मानता है। इसके बाद ये एडी बोलता है, एडी मतलब एनो डोमिनो, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। जीसस के बर्थ से पहले ये बीसी, बिफोर क्राइस्ट जो बोलते हैं, जीसस के जन्म के पहले। तो ये दोनों नाम आपको पता होने, इसको हम लोग ईसवी बोल देते हैं, इसको ईसवी पूर्व। अच्छा, इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये नंबर लाइन जैसा है मैथ की, लेकिन वहां पर जीरो लिखते हैं, यहाँ पर जीरो नहीं लिखना है। फर्स्ट ईयर जो है इसको बर्थ ऑफ जीसस बोलते हैं, ईसा मसीह का जन्म, जीसस। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, अब एडी और बीसी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि सबको पता है, सबने ये चीज सुनी होगी कि इन देखो ईसवी और ईसवी पूर्व, इनमें ईसा मसीह का नाम आ रहा है, ये एक रिलीजियस फिगर है, एक धर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए धीरे धीरे जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर राइटर्स हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा नंबरिंग की जाए, ऐसा नाम लिए जाए जो किसी रिलीजन से कनेक्टेड ना हो। तो वो लोग क्या करते हैं, बस अब एडी की जगह पर आपको मिलेगा कॉमन एरा, सीई बोलेंगे वो उसको। ये नाम पूछ लिए जाते हैं कभी, और वैसे भी इतने बेसिक हैं आपको पता होने चाहिए। और यहां पर लिखा होगा बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जहां पर सी लिखा हो तो आप ऑटोमेटिकली मानना वो ईसवी की बात कर रहा है, और बीसी लिखा हो तो आप मानना कि वो बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसवी पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, और रेफरेंस ईयर वही रहेगा, बर्थ ऑफ जीसस, ईसा मसीह का जन्म, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हमारे कैलेंडर्स हो गए। कैलेंडर्स में छोटी छोटी चीजें हैं, वही लूनार और सोलर वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है हमारा, ये हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे अपने आर्ट एंड कल्चर के अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें अभी म्यूजिक भी पढ़ना है, डांस, ड्रामा, स्कल्पचर, टेम्पल आर्क जो है भारत में कैसे बनाए गए, स्कल्पचर मूर्तियां बनाने का सिस्टम कैसा था ना, तो वो सब चीजें हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। थैंक यू।